पानीपत के 26 वार्डों में से आखिर कैटेगरी ए में कौन कौन से पार्षद आते हैं। नमस्कार, रात के 9:30 बज चुके हैं और पानीपत न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा, स्पॉन्सर्ड बाय लक्ष्य टी, एक चाय सुकून की। लक्ष्य प्रीमियम गोल्ड चाय जो है एक चुस्की सुकून की। देर न करें, आज ही घर लेकर आए लक्ष्य प्रीमियम गोल्ड टी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कल के न्यूज एनालिसिस में मैंने अपने दर्शकों से विचार मांगे थे। मैंने अपने दर्शकों से कहा था कि आप लोग कमेंट करिएगा और पार्षदों की अलग अलग कैटेगरी में हम उन्हें डिवाइड करेंगे। कैटेगरी ए में वो नेता जो चुनाव से पहले भी जनता के बीच थे, चुनाव में भी जनता के बीच थे और चुनाव के बाद भी जनता के बीच है। तो आज हम कैटेगरी ए के उन तमाम पार्षदों के नाम अपने दर्शकों के बीच बताने वाले हैं। आखिर कौन से ऐसे पार्षद है जो चुनाव जीतने से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी अब भी लगातार जनता के बीच सक्रिय है, जनता की जन समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने वार्ड में उन्हें नंबर 1 पार्षद कहा जाता है। पार्षदों के मामले में वे सबसे बेस्ट निकल के आते हैं कि जनता उनसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई है कि भैया कुछ हो ना हो, हमारा पार्षद जैसा भी है हमारे लिए है और हमारे लिए हमेशा तत्परता से, हमारे लिए एक निर्भीकता से और हमारी अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हमारा पार्षद हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। गौरतलब है, मैंने अपने कल के एनालिसिस में अपने दर्शकों को कहा था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और मैंने भी जाकर के इस चीज का सर्वे किया। तो आज मैं कैटेगरी ए के उन पार्षदों के नाम अपने दर्शकों के बीच बताने वाला हूं जो चुनाव से पहले भी जनता के बीच थे, भैया टिकट मिली थी या नहीं मिली थी, एट द एंड तब भी जनता के बीच थे, उसका टिकट मिलने के बाद भी जनता के बीच थे, चुनाव के दौरान भी जनता के बीच थे और चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच थे और निरंतर जनता की सेवा करते हुए नजर आ रहे थे, निरंतर जनता के काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। इस कैटेगरी ए में मैंने आपको बताया था, कैटेगरी ए में मैं उन पार्षदों को रखने वाला हूं, जैसा मैंने अपने आप दर्शकों को बताया, कुछ जो लगातार जनता के बीच है और जनता उन्हें भरपूर पसंद करती है उनके वार्ड में जाकर के। और ये एक ऐसा सर्वे है, इतना निष्पक्ष ये सर्वे है, इसके लिए आप, मैं जो भी ये दर्शक इस वीडियो को देखे, आप स्वयं अपने उस वार्ड में चले जाइएगा और स्वयं जाकर के पूछ लीजिएगा। एकदम निष्पक्ष ये सर्वे है। कई लोगों को मैं वहां जाकर के मिला हूं और तमाम लोगों मैंने जो कैंपेन किया उन कैंपेन के जरिए मैं अपने इस कैटेगरी ए में इन पार्षदों को रख रहा हूं। इस कैटेगरी ए में ये पार्षद आप जाकर के डायरेक्ट तौर से आप सर्वे करेंगे तो आपको भी ये एकदम सटीक मिलेंगे। कैटेगरी ए में आप कहोगे हाँ ये पहले भी जनता के बीच थे, अब भी जनता के बीच है और हमेशा जनता के बीच रहते हैं। एक फोन कॉल पे हमें पार्षद के पास नहीं जाना पड़ता, पार्षद भी हमारे पास आ जाते हैं। जी हाँ, ये वही नेता है कैटेगरी ए में। कैटेगरी ए के उन तमाम नेताओं में मैं नंबर 1 पे रखना चाहूंगा अनिल मदान को। जी हाँ, अनिल मदान वो नाम सबसे बुजुर्ग, सबसे एज पार्षद इन्हें कह ले, पानीपत नगर निगम में सबसे एज पार्षद है और निरंतर ये चर्चाओं में भी रहते हैं अपने काम को लेकर के। और सबसे खास बात ये देखिए कि ये कोई भी काम हो जनता के बीच स्वयं जाते हैं, क्योंकि इस चीज को मैंने भी देखा और वहाँ के लोगों से, इनके जो एरिया में, इस एरिया में मैं गया भी हूँ और जिस तरीके से गया हूँ, एक मतलब फोन कॉल और एक मैसेज पर जिसकी समस्या का समाधान अनिल मदान करवाने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। और यही नहीं, साफ तौर से याद होगा जब भी पार्षदों का विवाद चला था, पार्षद पति के साथ जो मारपीट गई थी, उसमें जब मेयर के कार्यालय में बैठक हुई थी, साफ तौर से उन्होंने भी किस तरीके से बयान दिया था। वैसे बयान देना हर एक की बस की बात भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो उनका बयान था वो बहुत वायरल हुआ था और जाहिर तौर से अपनी ईमानदारियों को लेकर चर्चा हो रहता है, अपने काम करने के लगाव को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं, अपने निष्ठावान, जो अपने निष्ठा है, जो अपने वार्ड के प्रति समर्पितता है और निरंतर। इन्हें कैटेगरी ए में मैं इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि इनकी जो सक्रियता देखने को मिली है, मैंने भी अपने दर्शकों को दिखाया था। पानीपत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था हाली पार्क को पिछले पार्षद नहीं चालू करवा पाए, काफी मतलब असक्रियता उसमें देखने को मिली। लेकिन विद इन 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर जैसे इनको कार्यभार मिला, कार्यभार मिलने के बाद सबसे फर्स्ट कंसिडरेशन, इनका फर्स्ट प्रायोरिटी इस पे थी और इस फर्स्ट प्रायोरिटी का एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिला है। पानीपत की जनता वहां जाकर के देख सकती है किस तरीके से वो पूरा सुधर गया है और निरंतर इसको लेकर के चिंता करना। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक ऐसे न्यूज एनालिसिस में मैं रैंडमली वहां पर गया था 9:30 बजे करीब। मैं अपने दर्शकों को जो एनालिसिस दिखाता हूँ और थोड़ा सर्दियों का समय था, उस न्यूज एनालिसिस के दौरान मैं गया था, रैंडमली वहां पर मेरे को ये मिले थे और निरंतर उसके ऊपर चिंता। और आप जाकर के उसकी स्थिति देखेंगे तो काफी सुधर गई है, जाहिर तौर से जनता के बीच हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो इनको कैटेगरी ए में भी मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ। नंबर 2 पे मैं इसमें रख रहा हूँ, कैटेगरी ए में है तो सब पार्षद एक ही कैटेगरी के, मतलब इस कैटेगरी में कि जो निरंतर जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सब इसी में। नंबर 2 पे मैं रख रहा हूँ रोकी गहलोत को। रोकी गहलोत को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि रोकी गहलोत एक काम करने की ललक जो है इनके अंदर भी देखने को मिलती है और एक सबसे खास अंदाज है कि इन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया है कि अपने वार्ड की जनता को ही एमसी का पद दे रखा है। भैया एमसी आप हो, मैं नहीं हूं, आपको ही काम करना है इस हिसाब से। क्योंकि इस चीज को आप समझिए,
साइन करवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको किसी एमसी के साइन कराना, उनके कार्यालय जाना, उनके दफ्तर जाना। लेकिन रॉकी गहलोत इन द फैक्ट ऑन द ग्राउंड मैंने ये चीज चेक करी है, और मैं अपने दर्शकों के बीच इसलिए ये चीज रख रहा हूँ। अलग अलग जगह पे वो बना रखे हैं, भैया ठीक है 4 बजे मैं यहाँ आऊंगा, आप जो भी चाहिए आप यहाँ दुकान पे रख जाइए, मैं यहाँ करके आपके कागज खुद साइन करके जाऊंगा, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, आपके घर के पास ये जगह जो लगती है आप यहाँ रख जाइए, आप यहाँ कर दिए, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत है, अपने काम को बिल्कुल ना छोड़िए, अपने काम करिए। मतलब निरंतर जनता के बीच है ना और कार्यालय, और शायद यही कारण है कि इनके समाज से भी निरंतर आदर, इनका कार्यालय को आप देखेंगे तो समाज का जो निरंतर आदर, समाज के प्रति जो इनका काम है, इसी को लेकर के हर एक वर्ग भी इनसे खुश है। तो नंबर 2 पे मैं इसमें रॉकी गहलोत को रखने वाला हूँ, ये भी जनता के बीच लगातार जो है सक्रिय है। नंबर 3 पे मैं इसमें रखने वाला हूँ काजल शर्मा को। जी हाँ, वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद है काजल शर्मा। हालांकि काजल शर्मा जो एक बार कैटेगरी ए में मैं इसे काजल शर्मा को इसलिए भी रख रहा हूँ, काजल शर्मा स्वयं इतनी सक्रिय नहीं है, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि हैं और इनके प्रतिनिधियों की बात कर लीजिए तो वार्ड 2 की जनता इनसे पूरी तरीके से संतुष्ट काफी देखने को मिल रही है। आप इस चीज को रैंडमली जाकर के भी आप अगर सर्वे करेंगे, आप रैंडमली उस एरिया में जाएंगे और वहां के लोगों से पूछेंगे तो एक चीज कहेगा, भैया हमारा पार्षद हीरा है, हीरा। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी दर्शक इस वीडियो को देखे आप स्वयं जाकर के इस चीज का खुद एनालिसिस कर लीजिएगा, खुद जाकर के आप ये चीज देख लीजिएगा। मतलब इनके वार्ड की जनता भी इनसे पूरी तरीके से संतुष्ट है, आपको देखने को मिलेगी, और लगातार जनता के बीच जाते हैं। वैसे इनके जो प्रतिनिधि है शाम के समय घूमने चले गए, भैया ठीक है किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाचा ठीक हो, दादा ठीक हो, आपको कोई समस्या परेशानी, मतलब एक बहुत सुंदर अंदाज जो लगा था, जाहिर तौर से इनको भी कैटेगरी ए में रखना बनता है, तो ये भी कैटेगरी ए में रहेंगे। और नंबर 4 पे मैं रखना चाहूंगा इसमें बबलू कुमार। जी हाँ, वार्ड 18 से जो पार्षद है बबलू, इनको भी कैटेगरी ए में रखना चाहूंगा। कांग्रेस के पार्षद है बबलू, लेकिन लगातार ये भी जनता के बीच सक्रिय रहता है। गौरतलब है कि शुगर मिल में जब डंपिंग यार्ड उसका चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर के जो पूरा विवाद था, धरना लगा करके वहां पर बैठे थे और अपने वार्ड के, क्योंकि जनता की समस्या थी, लोगों की समस्या थी, और निरंतर उस धरने को चलाना, जनता के हित में फैसला लेना, चाहे जो भी हो, निरंतर आवाज उठाने के लिए हमेशा सक्रिय रहे, अपने वार्ड की जनता के लिए निरंतर ये सक्रिय रहे। तो इन्हें भी मैं कैटेगरी ए में ही रखूंगा कि जो अपने वार्ड की जनता के लिए, और आज भी जनता के बीच रैंडमली निकल जाते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, डेली मिलते हैं, तमाम ये चीज मैंने देखी है, तो इन्हें भी मैं कैटेगरी ए में ही रखूंगा। इसमें मैं कैटेगरी ए में एक नाम और रखूंगा, वो नाम है तरुण गांधी का। जी हाँ, वार्ड 20 से जो पार्षद तरुण गांधी, इनका नाम भी कैटेगरी ए में रहेगा। बहुत संतुष्ट है भैया, यहाँ के लोग भी निरंतर ये भी सक्रिय रहते हैं, जो भी दिक्कत समस्या और लोगों से मिलते रहते हैं, हर एक चीज का जो मिलनसार स्वभाव है ये भी लोगों को काफी पसंद जो है वो आता है, और हमेशा निरंतर भी जनता के बीच में है, तो इन्हें भी मैं कैटेगरी ए की श्रेणी में रखने वाला था। तो ये तमाम जो नाम है ये कैटेगरी ए में रखूंगा, कि जो चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, और अब भी निरंतर जनता के बीच सक्रिय है, और जनता के जो भी फैसले, जनता के काम जो है वो खुद करने के लिए लालायित रहते हैं कि भैया जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को ना मिले। तो इन सबको मैं कैटेगरी ए में रखूंगा। कैटेगरी बी के पार्षद कौन कौन होने वाले हैं, हालांकि कैटेगरी ए के मैं और लिस्ट बनाऊं तो काफी बन जाते हैं, लेकिन जो मैंने अपने मायने रखे थे, जो मैंने आपको बातें बोली थी, उनमें सिर्फ ये पार्षद एकदम सटीक तरीके से उतरते हैं। ये पार्षद उसमें 10 आउट ऑफ 10 लेते हैं, इसलिए मैंने इन्हें कैटेगरी ए में रखा है। और कैटेगरी बी के लिए कौन कौन से पार्षद होने वाले हैं आप लोग कमेंट करते हैं, और बाकी कल की वीडियो में हम पूरा इसका विश्लेषण करेंगे कि कैटेगरी बी में किस पार्षद को आखिर क्यों रखा गया। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दें, और कैटेगरी ए के पार्षदों के बारे में जो ये राय है आप इसे जाकर के ग्राउंड लेवल पर आप चेक कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे जाकर के आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। ये एकदम प्योर रिपोर्ट है, वहां के सैकड़ों लोगों से बात की हुई, मेरी खुद की बात की, मैंने खुद बात करी है, तब जाकर के ये सर्वे मैंने आपके बीच रखा है। तो आप लोगों को कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय देते हैं। कैटेगरी बी में आप किस किस पार्षद को रखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।